अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आप में जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन की नई उम्मीद बन गया है। अमरीकी सहूनी जहरियत से पैदा सूरत हाल के तदारुक और ईरानी रद्द-ए-अमल की रोकथाम के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तुर्की, सऊदी अरब और मिस्री हम मनसब के साथ अहम बैठक लगाने जा रहे हैं। 4 फरीकी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी, मिस्री और तुर्क वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए। अहम इजलास में ताउन के फ़रोग़ पर भी ख़ुसूसी गुफ्तगू होगी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन की उम्मीद बन गया है। ईरान जंग के खात्मे का मिशन। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान मुतहर्रिक। सऊदिया, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, जिसमें खित्ते में जारी कशीदगी कम कराने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस अहम तरीन इजलास के दौरान खित्ते में कशीदगी ख़त्म कराने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान है। इससे कबल दफ्तर ख़ारजा आमद पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। इसहाक़ डार ने डॉक्टर बदर अब्दुल अताती से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान की भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। शरीक वज़ीर ख़ारजा कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमी ताउन और इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के ख़त्मे और कशीदगी में कमी के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल पे मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, क्या कुछ होने वाला है। अहम बैठक है, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और अब उनकी दफ्तर ख़ारजा आमद जो है वो मुतवक्के है, जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनका इस्तकबाल करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सरगर्मियाँ जो हैं इस्लामाबाद में इस वक्त जारी हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं, जहाँ पर 4 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की ये बैठक होने जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि तमाम पार्टिसिपेंट्स इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो तवक्को है कि आज और कल ये मशावरती इजलास जारी रहेगा और इस इजलास का जो बुनियादी नुक्ता है वो है ईरान अमेरिका इसराइल जंग का ख़ात्मा, ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की राह हमवार करना और ख़ित्ते के अंदर पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जो कोशिशें करना है उसको इस वक्त पाकिस्तान लीड करता हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इसमें आप मीडिएशन कहें, फैसिलिटेशन कहें, ये किरदार अदा कर रहा है और इस किरदार को इंडोर्स कर रहे हैं सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की, जिनके वज़राए ख़ारजा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकातें हुई हैं मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ, तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ, जो कि बायलैटरल मीटिंग्स थी और इस वक्त उसके बाद फिर तवक्को है कि अब से कुछ देर बाद चारों ममालिक का जो है बाज़ाब्ता इजलास होगा, जिसके अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हमें सदारत करते दिखाई देंगे और इस इजलास के अंदर गौर किया जाएगा कि किस तरह से जो बाहमी एतमाद साजी का मामला है सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान उसको शुरू किया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा, रात गए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से ट्वीट जो है वो सामने आया था या प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ईरान की जानिब से मज़ीद पाकिस्तानी टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई है और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिक्रा था, जिसके अंदर जो ज़ोर दिया गया था वो था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स या एतमाद साजी के मामलात और एतमाद साजी के मामलात को अहम पेशरफ्त करार दिया उन्होंने। और आप देखें कि इस वक्त की चारों वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि अब से कुछ देर बाद इजलास होगा, जिसमें पूरी तवक्को की जा रही है कि इस्लामी ममालिक की जानिब से या ईरान के दोस्त ब्रादर ममालिक की जानिब से ख़ित्ते में अमन की जो कोशिशें हैं उनके ऊपर बात हो। और इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि जो ईरान ये समझता है कि बॉल जो है वो इस वक्त अमेरिकन कोर्ट में है, अमेरिका की तरफ से ईरान को शिकायत है गैर संजीदा रवैये की और बार बार मुज़ाकरात के दौरान धोखा देने की, जबकि अमेरिका चाहता है कि फौरी तौर के ऊपर जो हुर्मज़ स्ट्रेट है, आपने हुर्मज़ है, उसको खुलवाया जा सके, क्योंकि इस वक्त जो धचका लगा है ग्लोबल ट्रेड को और उसके बाद से जो सबसे ख़तरनाक एलिमेंट्स इस वक्त शामिल हुआ है तमाम तर सिनेरियो के अंदर वो है यमन में हूसी एलिमेंट का इस जंग के अंदर कूद पड़ना और इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले। और ये मामला अगर तूल पड़ा तो जो बाबुल मंदब की अहम तरीन गुज़रगाह है उसको भी ख़तरा हो सकता है, जिससे मज़ीद जो आलमी मईशत है उसको धचका पहुँचेगा और यकीनी तौर पर ये फिर अमेरिका और उसके जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा।
तो इस वक्त जो जंग का स्पिल ओवर है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए फौरी तौर पर कोशिशों की ज़रूरत है और पाकिस्तान हमें इस कोशिशों को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जो कि पाकिस्तान की सिफारती सतह पे भी बहुत बड़ी सलमान अवान कामयाबी है और एक गैर मामूली इजलास मुज़ाकरात अब से कुछ देर बाद होने जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात मिस्र तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सलमान अवान तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अमरीका और इसराइल से ईरान तन्हा निबर्द आज़मा रहा, दुश्मन के अड्डों और मफादात पर ज़ोरदार हमले किए। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा कार्रवाई में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक और एक F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया है। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस में जासूस तैयारा तबाह कर दिया, जिसकी तस्दीक कर दी गई है। दूसरी जानिब ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुहादे से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया है। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि अब खित्ते में अमरीकी और इजरायली यूनिवर्सिटीज़ को हदफ बनाएंगे। सफ़ाकाना जारियत से ईरान डरा नहीं डटा रहा। पासदारान इनकलाब ने जारी क़ुव्वतों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाने का दावा किया। कहा अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनती अहदाफ को ड्रोन्स और मीज़ाइलों से निशाना बनाया गया। मज़ीद कहा कि ये कार्रवाइयाँ महज वार्निंग है। अगर ईरान की सनती तनसीबात पर हमले जारी रहे तो रद्द अमल मजीद शदीद होगा। खबरदार किया कि आइंदा हमलों में इसराइल और अमरीका से मुंसलिक तालीमी इदारों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा सूबा फारस के शहर शिराज में ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार। जनूबी ईरान में अमरीकी F-16 को मार गिराने का दावा भी किया गया। दूसरी जानब सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक E-3 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारी की तबाही की तस्वीर भी सामने आई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस नौइयत के तैयारे जंगी सूरत हाल में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं और इनकी तबाही से खलीज फारस में निगरानी का निज़ाम मुतासर हो सकता है। कुवैत पर दागे गए ड्रोन्स एयरपोर्ट पर जा गिरे, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी। कुवैती हुक्काम का कहना है वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम फ्यूल टैंक में आग लगने और रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। ऐसे में ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतल्लिक़ इदारे NPT से ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी मीडिया का कहना है वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाब ही नहीं बचा। यमन के हौसियों ने इसराइल पर एक बार फिर हमला किया। मिसाइल हमले में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ग्रुप की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमला लबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द अमल में किया गया। अहदाफ हासिल होने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीकी और सऊदी इत्तेहाद ने ईरान पर हमले जारी रखे। तेहरान और कुछ ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठे। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। 28 फरवरी से जारी जारहियत में शहादतों की तादाद 1900 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 24,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीका और इसराइल ईरान में अंधाधुंध बमबारी करने लगे। वो शहर में किया गया हमला एक ही खानदान के 4 अफराद की जान ले गया, जबकि सूबा खूस्तान में पानी की एक अहम तंसीब को निशाना बनाया गया। तेहरान के मगरिब में वाक़ शहर कर्ज रात भर धमाकों से गूंजता, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों से धुआं उठता देखा गया। ऐसे में अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका खार्क समेत ईरान के साहिली इलाकों पर जमीनी कार्रवाई के लिए पर तोल रहा है। महदूद जमीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रवायती फौजी करेंगे। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि सदर ट्रम्प जमीनी फौज की तैनाती की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं है। दूसरी जानिब ईरानी हिलाल अहमर ने अमरीकी और सहूनी जहरियत से होने वाले नुकसानात के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हालिया हमलों में मजमूई तौर पर 93,000 से ज़ायद शहरी अमलाक तबाह हो चुकी हैं। मुतासरा मकानात की तादाद 71,547 बताई गई है, जबकि 20,779 तिजारती अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। सफदार हुकूमत तेहरान में 31,562 रहायशी और तिजारती इमारतें मुतासर हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।